हेलो गाइस। इससे पहले हमने हैलो अल्केन में SN1 और SN2 रिएक्शंस डिस्कस की है, उनके मैकेनिज्म भी देखे हैं और हमने उनके रिएक्शंस भी देखे, कितने स्टेप में रिएक्शंस होती है, क्या होता है काइनेटिक्स वगैरह या क्या होता है उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने बोला था कि जो SN1 रिएक्शंस है, SN1 रिएक्शन में हमने बोला है कि जो अल्किल हैलाइड है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है टर्शरी मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी। एक्चुअली प्राइमरी अल्किल हैलाइड तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन देते ही नहीं, और उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कैसा होता है, विकर न्यूक्लियोफाइल होता है। और मीडियम कैसा यूज करते हैं, पोलर प्रोटीन मीडियम हम वहाँ पे यूज करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड होता है, इसलिए उस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरीके से हमने उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देके स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर SN1 रिएक्शन में जाता है तो वहां पे 50% इन्वर्शन 50% रिटेंशन होने की चांसेस है। तो हमने बोला था उसे 50% इन्वर्शन 50% रिटेंशन, फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज दी बैक साइड अटैक होगा, रीअरेंजमेंट होगा वहां पे। अगर वहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल है तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है और वो अनस्टेबल है, अगर रीअरेंजमेंट होके स्टेबल अगर होता है तो वहां पे स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है आपको कि यहाँ देखिए इस तरीके से कंपाउंड है और यहाँ पे H2O दिया है। तो H2O का मतलब क्या होता है, दैट इज द सॉल्वेंट दिया है आपको। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो वाटर दिया है ये कैसा सॉल्वेंट है, दैट इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये कौन सी रिएक्शन रहेगी, आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन रहेगी, दैट इज द SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रहेगी, SN1 रिएक्शन। आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे देखो H2O जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो कैसी रिएक्शन होगी, सबसे पहले देख लीजिए आप, ये Br यहाँ से निकल के भाग जाएगा, यहाँ से अगर निकल के भाग जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो किस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ा अटेंटिव रहिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि जो आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी देंगे। तो बेंजीन रिंग बॉन्ड C और ऊपर क्या है यहाँ पे CH3, नीचे है H और सामने क्या है CH है। यहाँ का Br निकल गया तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सामने हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल, कौन सा कार्बोकैटायन है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दिस आर द व्हिच कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये देखना है हमें कि सेकेंडरी का अगर टर्शियरी में होता है क्या पॉसिबल, बिकॉज द टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीट 2020 में क्वेश्चन आया था कि भाई टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो वहां पे प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट और एक था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसका आंसर क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन था। ठीक है, या तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव वहां पे नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंडरी है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट अगर होगा तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये टर्शियरी में अगर बनता है तो बिल्कुल बनेगा, बन सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर हो जाए तो टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो देख लीजिए इसे टर्शियरी में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो टर्शियरी में कैसा होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे हो जाएगा C, ऊपर हो जाएगा CH3, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ये क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सामने वाला कार्बन हो जाएगा CH2 हो जाएगा और सामने क्या हो जाएगा CH2 और सामने क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है, कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस आर द टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या होगा, H2O का क्या होगा, अटैक होगा, ये ऑक्सीजन अपने क्या करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, H यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ यहाँ पे H माइनस। तो बोलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस आर द बेंजीन रिंग, दिस आर द बेंजीन रिंग और सामने हो जाएगा C, ऊपर हो जाएगा CH3 और नीचे क्या हो जाएगा OH और सामने CH2 और सामने क्या रहेगा CH3। ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। और ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। आपको मीडियम देख के बताते रहना चाहिए। देख लीजिए SN1 रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस है कि पहले तो मीडियम जो होता है वो क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है। अल्किल हैलाइड जो हम इसमें यूज करते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, बोलिए, या तो होगा टर्शियरी होगा या तो सेकेंडरी होगा, प्राइमरी तो कभी नहीं होगा, प्राइमरी कभी नहीं होगा। और तीसरी बात यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या जनरेट होते हैं, कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं। और कार्बोकैटायन का क्या होता है,
रीअरेंजमेंट होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप देखते रिएक्शंस को देखते बराबर बता सकते हो कि वो SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे भी हमको मीडियम दिया है। कौन सा दिया है? मीडियम PPS। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ से Br निकल जाएगा। Br निकलने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। Br निकलने के बाद में जो कार्बोकैटायन बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन बना देते हैं हम कार्बोकैटायन भी, दैट इज द CH3O। सामने क्या है? बेंजीन रिंग है, सामने बेंजीन रिंग है और सामने C है, ऊपर क्या है? CH3 है, CH है, सामने CH है और उस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी तो देखा है। और सामने क्या है? यहाँ पे C है, ऊपर क्या है? CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी क्या है? बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो लगा हुआ ग्रुप है वो कौन सा है? NO2 है। तो अब ये जो है ये कौन सा कार्बोकैटायन है? ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो क्या ये टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसका एडजेसेंट कार्बन देखिए टर्शियरी, ये भी एडजेसेंट कार्बन टर्शियरी है। अगर मैं इसको मान लीजिए, अगर मैं इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसको नंबर 1 देता हूँ और इसको नंबर 2 देता हूँ, जैसे कि नंबर 1 नंबर 2 सिर्फ आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूँ, नंबर 1 और नंबर 2। तो बताइए हाइड्रेट शिफ्टिंग कहाँ से होगी? नंबर 2 वाले कार्बन से हाइड्रेट शिफ्ट होगी या नंबर 1 वाले कार्बन से हाइड्रेट शिफ्ट होगी? तो यहाँ पे देख लीजिए कि जिसका ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां से हाइड्रेट शिफ्ट होगी। अगर यहाँ से बन जाए, यहाँ से अगर बन जाए तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट होगी तो पहले वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि इस बेंजीन रिंग को CH3O ग्रुप अटैच है और CH3O ग्रुप के वजह से कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट बोल तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उस कार्बोकैटायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। और ये जो है ये NO2 जो है इसके वजह से क्या होता है? माइनस I इफेक्ट होता है, माइनस M इफेक्ट होता है, माइनस M इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग है। ये देख लीजिए ना, अभी साफ साफ है यहाँ पे कि ये इसके वजह से प्लस M इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बोकैटायन को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही है ना, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। मतलब ये वाला कार्बन 2 नंबर वाले कार्बन से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो यहाँ पे 2 नंबर वाले कार्बन से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो होगा टर्शियरी, यहाँ पे भी टर्शियरी बन रहा है, यहाँ पे भी टर्शियरी बनेगा, लेकिन इसका ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसको देखो यहाँ पे तो सिमिलर है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3O है, यहाँ पे NO2 है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसका कार्बोकैटायन बनेगा। तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे कैसा इसका ही कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो कार्बोकैटायन अगर तुमको बनाते अगर आ गया तो आप प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे CH3 बॉन्ड O, CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड बेंजीन रिंग, बॉन्ड बेंजीन रिंग, इस तरीके से बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH नहीं रहेगा, C रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? C, क्योंकि हाइड्रेट तो वहां का शिफ्ट हुआ है। ऊपर क्या रहेगा? CH3, इस कार्बन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, आगे वाले कार्बन का क्या हो जाएगा? CH2, आगे वाले कार्बन का क्या हो जाएगा? CH2, बाद में क्या रहेगा? CH। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा छोटा बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH, ऊपर हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे लिख देते हैं NO2 लिख देते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन बना है। कौन सा कार्बोकैटायन बना है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब इस टर्शियरी कार्बोकैटायन पे क्या होगा? H2O, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से निकल जाएगा H माइनस निकल जाएगा। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उस कार्बन पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ये हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट क्या होगा? CH3O बॉन्ड बेंजीन रिंग, बॉन्ड क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग, बॉन्ड क्या हो जाएगा? C, ऊपर हो जाएगा CH3, नीचे बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? सामने बॉन्ड CH, ऊपर क्या हो जाएगा? CH3, सामने हो जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज NO2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, मेन प्रोडक्ट। और चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास में 4 क्वेश्चंस है। उसमें बोला है गिव द सॉल्वोलिसिस प्रोडक्ट व्हेन ईच कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल। ईच कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल। देखिए यहाँ पे दिया है सॉल्वोलिसिस करना है। सॉल्वोलिसिस को अगर सॉल्वोलिसिस कहीं दिया गया है तो आप सीधा सीधा उसको क्या कंसीडर करोगे? दैट इज SN1 रिएक्शन कंसीडर करोगे। कौन सी रिएक्शन? SN1 रिएक्शन कंसीडर करोगे। और यहाँ पे आपको दिया है दैट इज इथिल अल्कोहल।
इथिल अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल आल्सो कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल। और इथिल अल्कोहल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ETOH बोले तो इथिल अल्कोहल लिख सकते हैं। जैसे कि MeOH हम मिथिल अल्कोहल लिखते हैं, उसी तरीके से ETOH हम इथिल अल्कोहल लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इथिल अल्कोहल को ऐसा लिखूंगा, दैट इज ETOH इथिल अल्कोहल, दैट इज ET का मतलब हुआ इथिल, दैट इज C2H5। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये इथिल अल्कोहल जो है या इथेनॉल है, ये कैसा सॉल्वेंट है, दैट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सी रिएक्शन रहेगी, SN1 रिएक्शन रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसका कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा सबसे पहले तो क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड Br होगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के चले जाएगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के चले जाएगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब उसे देखना पड़ेगा कि उस कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं है, तो उसका स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे बाय रीअरेंजमेंट, बाद में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ से ये जो है Br यहाँ से अगर निकल के भाग गया तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज Br निकल के चलेगा, यहाँ पे Br निकल के चलेगा नेगेटिव चार्ज लेके, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी बना देते हैं हम इस तरीके से। ये देख लीजिए ये बॉन्ड टूट गया ना, ये Br का बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, देखिए कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो देखा साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो रीअरेंजमेंट जाने की जरूरत नहीं है इसको। अब इस स्पीशीज पे क्या होगा, इस कार्बोकैटायन पे किसका अटैक होगा, AT बॉन्ड OH, ये बोलते हैं इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, दैट इज किसको देगा, यहाँ पे कार्बन को देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। तो हमको नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द OET हो जाएगा। O क्या हो जाएगा, OET, OH नहीं हो जाएगा, OH नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये H यहाँ से निकल जाएगा, माइनस H निकल के भाग जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, H माइनस निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे लग जाएगा OET। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा हमको। तो यहाँ पे देखिए स्टेबल कार्बोकैटायन बना और OET यहाँ पे लग गया इस तरीके से। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, क्या अभी यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए ये वाला कार्बन, जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो कायरल है, वो क्या है, कायरल है। देखिए दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कायरल है। यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन, जिस कार्बन से Br मतलब ये वाला कार्बन देखिए उसके चारों हाथों में डिफरेंट रेडू है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br है, इधर यहाँ पे एक ग्रुप है, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, दैट इज कायरल हो गया। ये कंपाउंड कैसा हो गया, कायरल। अब ये देखो कैसा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, Br निकाल दो यहाँ से, Br माइनस यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसा फॉर्म होगा, ये देख लीजिए आप, ये इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा डेफिनेटली कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब देख लीजिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है या प्राइमरी कार्बोकैटायन है या टर्शियरी है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर हो जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट विच इज द हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलोगे यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। हाइड्राइड अगर शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बोकैटायन, जो कि ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, दैट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन जो कि हमको पता है कि ये सेकेंडरी से ज्यादा कैसा होता है, स्टेबल होता है, सेकेंडरी लेस स्टेबल होता है, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ गया है नीट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं जिसपे हम फोकस ही नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या करना है हमको, रिएक्शंस को समझो। यहाँ पे इथिल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये स्टेबल कार्बोकैटायन को डोनेट करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा OET, इस तरीके से हो जाएगा OET। समझ में आ रही है बात आपको। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये कायरल है, क्या ये कायरल है। देखो ये वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला जो कार्बन है, इधर इसको क्या अटैच है, CH3 अटैच है, इधर नीचे भी क्या अटैच है, CH3। मतलब दो कायरल के लिए कंडीशन ये है कि उस कार्बन के चारों हाथों में डिफरेंट लड्डू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, दोनों सेम हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, दैट इज द अकायरल। कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल शुड बी अकायरल। तो देखिए ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट कैसा था, यहाँ पे कायरल था, लेकिन उसका प्रोडक्ट देखो कैसा बना है, दैट इज अकायरल। किसकी वजह से, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुई, दैट इज द पहले तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, बाद में क्या बना है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो देख लीजिए आप, सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। समझने की कोशिश करो, याद नहीं करना है आपको कि समझो चीजें हो क्या रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये Br निकल के भाग जाएगा यहाँ से,
बी आर निकल के भाग गया तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी आर माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बना दो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये दो कार्बन एज इट इज। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल, कौन सा कार्बोकैटायन है, दिस आर द प्राइमरी कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन है ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन के ये स्टेबल है, स्टेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या ये रीअरेंजमेंट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है रीअरेंजमेंट में। देखिए यहाँ पे अगर चला गया ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो ये मिथाइल दिख रहा है आपको, ये क्या है CH3, तो ये क्या होगा यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगा, ये मिथाइल यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, दैट इज CH3 शिफ्ट, बोले तो मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये तो इस तरीके से था, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया, और ये जो मिथाइल है ये यहाँ पे जुड़ गया, इस तरीके से हो जाएगा। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी कार्बोकैटायन। आगे रिएक्शंस क्या होगी कि जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल में का जो ऑक्सीजन है वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, कार्बन को देगा, तो कार्बन को अगर उसने दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा OAT, तो इस तरीके से प्रोडक्ट होगा। आपको बातें समझ में आ रही है? तो देखिए कितना आसान है कि पहले तो क्या करना है, लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन का क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, बाद में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, बाद में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी वही करना है हमको। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ये Br यहाँ से भाग गया तो Br माइनस हो गया, Br माइनस, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो देख लीजिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी बता देते हैं हम, किस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे बता दिए पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, क्या ये कार्बो, दिस आर द विनिलिक कार्बोकैटायन है, दैट इज एलिलिक कार्बोकैटायन। एलिलिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन एलिलिक से भी ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं ये वाले। इसमें साइक्लोप्रोपिल मैंने बताया था आपको, ट्राइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन डाइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, ये मतलब इस तरीके से बताया था आपको। तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा तो फिर क्या होना है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होना है, क्या होना है, हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इस तरीके से बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये नीचे ग्रुप रहेगा, दैट्स ग्रुप साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, और इस कार्बन पे आ गया दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। और देखो आप टर्शियरी भी बन गया, पहले तो सेकेंडरी था, आप टर्शियरी भी बन गया, तो देखिए इस तरीके से होगा, ये टर्शियरी, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। अब क्या होगा, इस पे इथिल अल्कोहल का क्या होगा, अटैक होगा, ETOH, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से, देखो आप इस तरीके से, यहाँ पे ये होगा साइक्लोप्रोपिल रिंग, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लग जाएगा OAT, क्या लग जाएगा, OAT। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, सॉरी इसको छोड़ दो, ये वाला कार्बन देखो आप, ये वाला कार्बन कैसा है, असिमेट्रिक कार्बन, कैसा है, असिमेट्रिक कार्बन। और ये वाला कार्बन भी देखिए आप कि ये कार्बन भी कौन सा है, असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, कायरल है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है, तो देखिए उससे प्रोडक्ट भी कैसा बना है, यहाँ पे कायरल ही बना है, तो यहाँ पे देखिए कायरल से कायरल ही बना है, कायरल से अकायरल भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे ऊपर एग्जांपल देखा है हमने, कायरल से अकायरल बना है, लेकिन यहाँ पे कायरल से कायरल ही बना है। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर रहेगा, आपको पता है SN1 रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है, बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रेसिव मिक्सचर। तो इस केस में आपको प्लस माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि दो प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखे, एक ही प्रोडक्ट, एक फ्रंट साइड वाला अटैक वाला, एक देखिए ये क्या है हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे एक फ्रंट साइड अटैक करेगा, एक क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, तो आपको रेसिव मिक्सचर फॉर्म होगा, दैट इज प्लस माइनस लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो देखिए इसके आगे भी और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, प्रेडिक्ट द कंपाउंड इन ईच पेयर दैट विल अंडरगो सॉल्वोलिसिस इन एक्वस इथेनॉल मोर रैपिडली। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, तो SN1 रिएक्शन है, तो यहाँ पे पूछा है आपको कि जैसा A और B दिया है, तो A और B में कौन मोर रैपिडली SN1 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दो है, देखो यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख दिया था, तो यहाँ पे A है, तो A तो आपको पता है कि ये यहाँ पे सेकेंडरी है,
तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी, सो दैट्स व्हाई टर्शियरी अंडरगो मोर रैपिडली सॉल्युलिसिस देन दैट ऑफ द सेकेंडरी। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, बी जो रहेगा ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ द ए, देन दैट ऑफ द ए। दूसरे केस में देखिए यहाँ पे हम कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेते, चलो यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा, तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पे हो जाएगा कार्बोकैटायन। तो ये देखिए कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। चलो इसका भी देख लेते हैं कार्बोकैटायन। तो नेक्स्ट इसका जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा Br निकलने के बाद ये हो जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो देख लीजिए आप, आपको पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे भी बी ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ द ए, देन दैट ऑफ द ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके भी कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेते हैं हम, थर्ड के भी। तो यहाँ पे इसका कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इसका भी कार्बोकैटायन देख लेते हैं, Br जाने के बाद Br गया तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो इसका कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये देख लीजिए ये विनिलिक कार्बोकैटायन है, और विनिलिक कार्बोकैटायन मैंने इससे पहले कई बार बता चुका हूँ कि विनिलिक कार्बोकैटायन कभी भी फॉर्म नहीं होगा। सो विनिलिक कार्बोकैटायन नेवर बी फॉर्म, नेवर बी फॉर्म। ये बात ध्यान में रखिएगा कि विनिलिक कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होते, एलिलिक होते, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो रेट है बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ दी बी। ए का जो रेट रहेगा टुवर्ड दी सॉल्युलिसिस वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ दी बी। नेक्स्ट इसमें भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर निकल जाए तो कार्बोकैटायन कैसा फॉर्म होगा, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से कार्बोकैटायन, ये हो जाएगा, ये तो एलिलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक वन हेटेरो एटम्स है ऑक्सीजन, तो उसका कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बी का रेट बहुत ज्यादा होगा देन दैट ऑफ दी ए, क्योंकि हेटेरो एटम का जो कार्बोकैटायन रहता है वो कैसा रहता है, दैट इज मोर स्टेबल। ये बात ध्यान में रखना आपने कि कोई भी हेटेरो एटम्स का जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, इसलिए बी का रेट ज्यादा रहेगा टुवर्ड देन दैट ऑफ दी ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर Br चले गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ से ये Br चला जाए तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोनों कार्बन देखो सेकेंडरी सॉरी टर्शियरी से सॉरी सेकंड क्या है, यहाँ पे ये जो है ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है क्योंकि कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे भी क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा, नाइट्रोजन तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये टर्शियरी अमाइन है। ये आपको दिख रहा है कि ये कौन सा अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, और ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन में भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टर्शियरी अमाइन में भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब हमको देखना ये है कि कौन आसानी से अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस केस में जो प्राइमरी अमाइन में का जो नाइट्रोजन एटम है वो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी डोनेट करता है किसको, कार्बोकैटायन को, इसलिए यहाँ पे बी का रेट ज्यादा हो जाता है देन दैट ऑफ दी ए। तो तुम बोलोगे सर ए में भी तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सुन लो आप कि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ट्रैफिक है। ये जो नाइट्रोजन है ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, बल्कि अल्की ग्रुप से घिरा हुआ है, इसलिए वो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से नहीं दे पाता। जो कि प्राइमरी में जो नाइट्रोजन है वो किसी से घिरा हुआ नहीं है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए बी का रेट ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ दी ए। तो ये SN1 पर कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, यहाँ पे सारी बातें आपको बता दी है SN1 रिएक्शन से जुड़ी हुई। इसके आगे जो है SN2 के भी कुछ सवाल देखने वाले हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में SN2 पर कुछ सवाल कराऊंगा, आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। और नेक्स्ट उसके बाद में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद में नेम रिएक्शंस है, फिंकलस्टन रिएक्शंस, स्वॉट रिएक्शंस, ये सारी फॉर्मेशन ऑफ ब्रिग्नान, ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।